अस्मा एक आम सी लड़की नहीं थी। वो देख नहीं सकती थी मगर फिर भी बहुत कुछ देख लेती थी। शायद इससे ज्यादा जानदार किसी और की खामोशी नहीं थी। अस्मा की आंखें बचपन से बंद थीं, लेकिन उसकी समाअत, इसका दिल और उसकी महसूस करने की सलाहियत गैर मामूली हद तक तेज थी। मां अक्सर कहती, मेरी बेटी की बीनाई बंद है मगर दिल आंखों से ज्यादा देखता है। गांव के किनारे एक पुरानी मिट्टी की हवेली थी जहां अस्मा अपनी मां रुखसाना के साथ रहती थी। वालिद कई बरस पहले वफात पा चुके थे और अब ये छोटी सी दुनिया सिर्फ दो अफराद पर मुश्तमिल थी, एक खामोश लड़की और उसकी थकी हुई मगर दुआओं से भरी मां। अस्मा के अंदर एक आदत थी, वो रात के वक्त तन्हाई में बैठकर सरगोशियां सुनती। वो कहती, मां, ये आवाजें रात को आती हैं जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो और सांस ले रहा हो। रुखसाना हंस कर कह देती, बेटा, ये तेरे वहम है। अंधों को अक्सर सुनाटों से बातें सुनाई देती हैं। मगर अस्मा के चेहरे की संजीदगी कहती थी, ये वहम नहीं, कुछ और है। एक रात वो सबसे मुख्तलिफ थी। बारिश हो रही थी। मिट्टी की खुशबू, गीले पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं अजान की आखिरी बाज़गश्त। अस्मा अपनी चारपाई पर बैठी थी, चादर लपेटे, जब इसने एक दूसरी सांस सुनी। अपने कमरे में नहीं, बाहर, इस दरख्त के पास जिसके नीचे कभी उसका झूला हुआ करता था। वो धीरे से बोली, कौन है? खामोशी, फिर वही सांस, आहिस्ता, गहरी और जैसे जवाब दे रही हो। अस्मा ने महसूस किया कोई किसी और दुनिया से इसकी तरफ मुतवज्जे है। वो बोली नहीं, सिर्फ कांपती रही। सुबह होने से पहले रुखसाना की आंख खिली तो देखा अस्मा अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो दौड़कर बाहर आई और चौंक गई। अस्मा नंगे पांव गीली जमीन पर बैठी थी, दरख्त के नीचे। बारिश थम चुकी थी मगर दरख्त के पत्तों से अब भी बूंदें गिर रही थीं। अस्मा, मां ने लपक कर उसे गिले लगाया, पागल हो गई हो? ये क्या हालत है? अस्मा ने आहिस्ता से कहा, मां, वो लड़का मुझसे बातें करता है पर वो इंसान नहीं। रुखसाना पीछे हट गई। क्या कहा तुमने? वो कहता है, मैं देख सकती हूं इसकी तरह। यह पहली बार था कि अस्मा ने इसका जिक्र किया। अगले चंद दिन कुछ अजीब गुजरे। अस्मा खामोश रहने लगी और उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अक्सर दरख्त की समत बैठती और सर झुकाए कुछ सुनती रहती। मां परेशान थी। गांव के मौलवी साहिब को बुलाया गया। मौलवी साहिब आए, अस्मा के सर पर हाथ रखा और दम पड़ने लगे। मगर जैसे ही आयतल कुर्सी शुरू हुई, अस्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी सांस तेज हो गई। रुखसाना ने घबरा कर पूछा, मौलवी साहिब, क्या है ये? मौलवी साहिब खामोश हो गए। फिर कहा, कभी कभी जिन्नात इन लोगों को देख लेते हैं जिनकी आंखें बंद होती हैं मगर दिल खुला होता है। रुखसाना के हाथ लरजने लगे। तो क्या मेरी बेटी पर कुछ है? मौलवी साहिब ने आहिस्ता आवाज में कहा, अभी कुछ कहना मुश्किल है मगर ये लड़की अकेली नहीं है। इसी रात अस्मा ने पहली बार मां से सवाल किया, मां, क्या कोई जिन भी मोहब्बत कर सकता है? रुखसाना साकित रह गई। क्यों बेटा, ऐसा क्यों पूछा? अस्मा आहिस्ता से बोली, क्योंकि वो कहता है मैं सिर्फ इसकी हूं। मां का दिल डूबने लगा और वो पहली बार डर गई। रात गुजर गई मगर अस्मा की खामोशी बाकी रही। वो अब रोजाना दरख्त के पास जाती, खामोश बैठती, जैसे किसी से मुलाकात हो रही हो या किसी ऐसी हस्ती से जिसे सिर्फ वो महसूस कर सकती थी। मां पहले पहल नजरअंदाज करती रही मगर अब बात बढ़ती जा रही थी। एक दिन अस्मा ने कहा,
मां, अगर कोई तुम्हें देखे बगैर तुमसे मोहब्बत करे तो क्या वो सच्चा होता है? रुखसाना के हाथ में से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। तुम फिर वही बातें कर रही हो अस्मा। अस्मा के चेहरे पर सुकून था। मां, वो मुझे पहचानता है। वो कहता है मैं बचपन से इसे पुकारती रही हूं। मां घबरा गई। कौन कौन है वो? अस्मा ने आहिस्ता कहा। उसका नाम कुछ नहीं। वो कहता है नाम इंसानों के होते हैं। वो सिर्फ मेरी आवाज का साया है। इसी लम्हे दरवाजे पर तेज हुआ का झोंका आया। चिराग बुझ गया। मां ने जल्दी से कमरे की खिड़कियां बंद की। दिल में कांप उठी। ये साया अब हमारी दहलीज पर आ चुका है। इसी रात कुछ अजीब हुआ। अस्मा सोती रही, लेकिन रुखसाना ने ख्वाब में एक सफेद लिबास में लिपटा साया देखा। इसकी आवाज मर्दाना थी, मगर किसी जिन की तरह भारी और सर्द। तेरी बेटी ने मुझे चुन लिया है। अब ये दुनिया, ये रोशनी, ये अजान उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। मां चीख कर उठी। सांस फूली हुई, माथे पर पसीना, आंखों में खौफ। वो भागकर अस्मा के कमरे में गई, मगर वहां अस्मा नहीं थी। दरवाजा खुला हुआ था। बारिश हो रही थी। मां के कदम दरख्त की समत बढ़ने लगे। कपकपाहट लिए, दिल में दुआ लिए। अस्मा दरख्त के नीचे खड़ी थी, आंखें बंद, चेहरा आसमान की तरफ। मां ने चीख कर कहा, अस्मा, अंदर आओ। ये वक्त बाहर रहने का नहीं। अस्मा ने आहिस्ता से गर्दन घुमाई, जैसे आवाज सुनी हो, मगर वापस ना गई। मां, वो मुझे दिखा रहा है कि दुनिया कैसा देखती है, रोशनी कैसी लगती है। तुम अंधी हो बेटा। मां रोने लगी। ये सिर्फ धोखा है। धोखा? अस्मा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मां, वो कहता है अगर मैं इसके साथ जाऊं तो मुझे आंखें मिल जाएंगी। रुखसाना साकित रह गई। क्या कहा? वो तुम्हें ले जाना चाहता है। अस्मा ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? मां कांपती आवाज में बोली। कि मैं तुमसे हमेशा के लिए रुखसत हो जाऊं, बगैर देखे, बगैर बोले, बस चुपचाप। रुखसाना जमीन पर बैठ गई, आंसू रुकने का नाम ना लेते। तो क्या तुम उसकी हो जाओगी? इस साए की जो नमाज से जलता है, जो आयतों से दूर भागता है। अस्मा पहली बार चीखी। नहीं, वो जलता नहीं, वो सुनता है। और जब मैं सूरा यासीन पढ़ती हूं तो वो रोता है। वो जिन है, मगर वो रो रहा है। मां। रुखसाना के दिल में कुछ टूटने लगा। ये सिर्फ साया नहीं, ये आजमाइश है। अगले दिन मौलवी साहब दोबारा बुलाए गए। इस बार वो अकेले नहीं थे, एक उम्र रसीदा दरवेश भी साथ आए। सफेद दाढ़ी, कानों में चांदी की बाली और हाथ में तस्बीह। अस्मा जैसे ही उनके करीब आई, वो फौरन रुक गए। ये लड़की अंधी नहीं है। इसकी आंखें बंद हैं, मगर दिल का दरवाजा खुला है और किसी ने अंदर आकर कब्जा जमा लिया है। दरवेश ने तस्बीह के दाने गिनना शुरू किए और पूछा, अस्मा, वो तुमसे क्या चाहता है? अस्मा धीमे लहजे में बोली, वो कहता है मेरी रूह तेरी है। दरवेश की निगाह तेज हो गई। तब हमें इसका मुआहदा तोड़ना होगा। अब यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रही थी, ये दो जहानों का टकराव था। अस्मा खामोश बैठी थी, मगर दरख्त की जड़ों में कुछ हल रहा था। एक साया आहिस्ता आहिस्ता उभरता जा रहा था। अस्मा साकित बैठी थी, जैसे कुछ सुन रही हो। मौलवी साहब और दरवेश बाबा एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे। कमरे में अजान की बाज़गश्त दूर से आ रही थी, मगर अस्मा की सांस जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी के साथ जड़ी हुई हो। दरवेश ने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया, आंखें बंद की
और तस्बीह को मजबूती से थामा। आज रात हमें इस साए से बात करनी होगी, वरना ये लड़की हर गज बच नहीं पाएगी। रुखसाना मां की तरह नहीं, एक थकी हुई सिपाही की तरह लरसते होंठों से बोली, बात करें, बस मेरी बच्ची को वापस ले आए। रात आ गई। अस्मा की आंखें बंद थीं, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो मुकम्मल अंधेरे में भी कुछ देख रही हो। दरवेश बाबा ने इसके सामने एक छोटा सा दायरा बनाया। वो लोहे के नोकीले कील, काले धागे और सूखे हुए बेरी के पत्ते रखे। ये दायरा अस्मा को बांधेगा और जो भी उसके साथ है वो खुद बाहर निकलेगा। अस्मा आहिस्ता से बोली, बाबा, वो अभी सुन रहा है और वो नाराज है। दरवेश ने नारा लगाया, जो भी है सामने आ, वरना हम तेरा वदा फाड़ डालेंगे। अचानक हुआ का झोंका आया, चिराग बुझ गया। कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और अस्मा का जिस्म कांपने लगा। फिर वो बोली, मगर आवाज अस्मा की ना थी। मैं आया हूं क्योंकि तुमने पुकारा है, मगर याद रखो ये लड़की मेरी है। दरवेश बाबा ने तेज लहजे में पूछा, तो कौन है? इंसान आ जिन? मैं साया हूं, उस वक्त का जब इंसान सोते हैं और हम जागते हैं। रुखसाना के चेहरे से पसीना बहने लगा। क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे? आवाज नर्म हो गई। नहीं, मैं इसे चाहता हूं। उसने मुझे सुना जब पूरी दुनिया ने मुझे भला दिया था। मौलवी साहिब ने कुरान खोला, सूरा अल जिन की आयत पढ़नी शुरू की। अस्मा की सांस तेज हो गई, होंठ कपकपाने लगे। बस करो, वो रो रहा है। वो कहता है, उसे जलो नहीं। दरवेश बाबा ने कहा, अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हें आजाद करेगा। मोहब्बत कैद नहीं होती। अस्मा की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता झुकी, फिर धीरे से बोली, वो कहता है, मैं जा सकता हूं, लेकिन एक कीमत पर। दरवेश चौंक गया। क्या कीमत? अस्मा की आवाज अब धीमी और कमजोर हो चुकी थी। तुम में से एक इसे अपने साथ ले जाए। खामोशी छा गई। मां ने कहा, क्या मतलब? अस्मा बोली, वो कहता है, अगर मैं आजाद हूं तो उसे किसी और इंसान की सोहबत चाहिए, कोई जो सुन सके, जो ख्वाबों में आ सके। दरवेश बाबा खामोश हो गए। उन्होंने अपनी तस्बीह जमीन पर रख दी। मैं तैयार हूं, मौलवी साहिब ने घबरा कर कहा। बाबा, ये क्या कर रहे हो? दरवेश ने हंसते हुए कहा, मैंने जिंदगी जिन्नों के दरमियान गुजारी है। अगर मेरी कुर्बानी से एक अंधी लड़की की बीनाई बच सकती है तो ये सौदा बुरा नहीं। अस्मा ने पहली बार दरवेश की तरफ रुख किया। बाबा, वो कहता है, तुम्हें पहचानता है। तुमने पहले भी एक वदा तोड़ा था। कमरे में जैसे सांस रुक गई हो। दरवेश बाबा ने सर झुका लिया। हां, मैंने एक बार मोहब्बत की थी, एक जिन्नी से, और मैंने इसे छोड़ दिया था। शायद वही वापस आया है मुझसे बदला लेने। अस्मा की आंखें बंद हो गईं। फिर आहिस्ता से कहा, तो फिर आज वदा पूरा होगा। अचानक कमरे में धुआं भरने लगा। चिराग खुद ब खुद जल गया और उसकी रोशनी में दरवेश बाबा की तस्बीह जमीन से बुलंद हुई और फिर टुकड़ों में बखर गई। अस्मा बेहोश हो गई और दरवेश बाबा ने आंखें बंद करके सिर्फ एक जुमला कहा। आज दिल के दरवाजे पर वो साया दाखिल हो गया जिसे कभी बाहर होना चाहिए था। अस्मा 3 दिन तक बेहोश रही। मां, मौलवी साहिब और पूरे गांव में यह बात फैल गई कि अस्मा पर कुछ हो चुका है, मगर किसी को असल बात मालूम न थी। दरवेश बाबा तब से गायब थे।
जैसे वो हुआ में तहलील हो गए हों। चौथे दिन फजर से पहले अस्मा की पलकें हल और उसने आहिस्ता से मां का हाथ थामा। मां, वो ख्वाब नहीं था, वो मैं थी। रुखसाना चौंक गई। क्या मतलब? कैसा ख्वाब? अस्मा ने धीरे से कहा। मां, मैं ख्वाब में एक पुराने कमरे में थी। वहां कोई रोशनी नहीं थी, मगर मैं सब कुछ देख रही थी। क्या देखा तुमने? अस्मा की आवाज जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। एक औरत थी, सफेद आंखों वाली। वो रोती थी, मगर उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरते थे। वो कहती थी, मेरा वदा तोड़ा गया है और अब तुम वो वदा पूरा करोगी। रुखसाना के दिल में जैसे कोई कांटा चुभ गया। ये कैसी औरत थी? वो जिन थी मां, और वो दरवेश बाबा की महबूबा थी। मां का सांस रुक गया। क्या कहा तुमने? अस्मा ने पहली बार नजरें उठाईं और खामोशी से बोली, दरवेश बाबा ने ख्वाब में कहा, मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन अब वदा तोड़ूंगा नहीं। वो मुझे ले गई है, लेकिन तुम्हें आजाद कर गई है। रुखसाना ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। तो तुम ठीक हो? अस्मा ने आहिस्ता कहा। मां, कुछ देख नहीं सकती, मगर अब सब कुछ साफ नजर आता है। अस्मा की जिंदगी बदल चुकी थी। वो पहले से ज्यादा खामोश हो गई थी, मगर उसकी मौजूदगी में अजीब सा सुकून होता। जैसे वो जिससे बात करती, इसका दिल हल्का हो जाता। मौलवी साहब ने एक दिन कहा, ये लड़की अब आम नहीं रही। इस पर कोई नूर है, मगर साथ कोई पुराना साया भी बाकी है। अस्मा हर रात एक ही ख्वाब देखती, एक बंद कमरा, टूटे हुए आईने और दरवेश बाबा की गुमशुदा तस्वीर। एक रात ख्वाब कुछ बदल गया। इस बार वो खुद दरख्त के नीचे खड़ी थी, मगर सामने वही औरत, सफेद आंखों वाली जिन्नी। तुमने मेरा हक पूरा किया, मगर एक दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। अस्मा ने हिम्मत करके पूछा, कौन सा दरवाजा? तुम्हारा दिल, जिस दिन वो किसी इंसान के लिए खुला। मैं वापस आऊंगी। अस्मा जाग गई, पसीने में भीगी हुई। वो जान गई थी कहानी खत्म नहीं हुई। कई हफ्ते गुजर गए। गांव में एक नया उस्ताद आया था, शहर से, बहुत पढ़ा लिखा, नर्म गो और हर वक्त किताबों में डूबा हुआ। उसका नाम था फराज। अस्मा और फराज की पहली मुलाकात मस्जिद के सहन में हुई, जहां वो बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था और अस्मा अपनी मां के साथ दुआ के लिए आई थी। फराज ने एहतराम से सलाम किया, मगर चौंक गया जब अस्मा ने बना देखे मुकम्मल दुरुस्त अंदाज में जवाब दिया, आपका लहजा मुख्तलिफ है। फराज ने हैरत से कहा। अस्मा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, और आपकी सांसों में किताबों की महक है। फराज ने पहला जुमला दोबारा ना बोला। उसे समझ आ गई थी ये लड़की आम नहीं। चंद दिनों में उनके दरमियान छोटी छोटी बातें होने लगे। फराज अक्सर कहता, काश तुम देख सकती कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अस्मा जवाब देती, काश दुनिया सुन सकती जो अंधी खामोशी में बोला जाता है। एक दिन फराज ने कहा, अगर तुम्हें नजर आ जाए तो सबसे पहले क्या देखना चाहोगी? अस्मा खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, जिसने मेरी रूह छुई हो, पहले इसे देखूंगी। फराज कुछ न कह सका। सुबह के उजाले में अस्मा की सांसें बेतरतीब थीं। कमरे में कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, मगर उसकी रूह को लगा कि कोई मौजूदगी उसे देख रही है। ना वो साया था, ना वो रोशनी, जैसे कोई पुराना कर्ज वापस लेने आया हो। इसी वक्त फराज दरवाजे पर आया। रुखसाना ने दरवाजा खोला तो फराज ने परेशान चेहरे के साथ कहा, खाला, अस्मा ठीक है?
रात ख्वाब में इसकी आवाज सुनी। रुखसाना ने चौंक कर पूछा, क्या क्या कहा तुमने? फराज ने धीमी आवाज में कहा। ख्वाब में वो कह रही थी, दरवाजा खुल चुका है फराज, अब जो आएगा वो हमें अलग कर देगा। रुखसाना की आंखों में वो पुराना खौफ लूट आया। बेटा, तुम इससे कुछ ज्यादा जोड़ चुके हो। वो लड़की जिस पर साया हो, इससे दिल लगाना आसान नहीं। इसी शाम अस्मा ने मां से कहा, मां, अगर मैं किसी से मोहब्बत कर लूं तो क्या वो जिन मुझे छोड़ देगा और करीब आ जाएगा? रुखसाना ने बेबसी से जवाब दिया, मोहब्बत रोशनी है बेटा, और साया हमेशा रोशनी से डरता है, मगर कुछ साए मोहब्बत को अपना ईंधन बना लेते हैं। अस्मा खामोश हो गई। वो जान गई थी जिन्नी वापस आ रही है और अब वो तंबी नहीं करेगी, कब्जा करेगी। इसी रात अस्मा ने पहली बार फराज को खत लिखवाया। फराज, तुम रोशनी हो, लेकिन रोशनी जब अंधेरों से बात करे तो वो भी जलती है। तुम अगर मेरा रास्ता बनोगे, वो तुम्हें मेरा दुश्मन समझेगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन शायद तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है कि मैं खुद जल जाऊं और साया मुतमईन हो जाए। फराज ने यह खत पढ़ा और कागज उसके हाथ से लरसते हुए गिरा। नहीं, मैं अस्मा को खोने नहीं दूंगा। इसी वक्त वो मौलवी साहिब के पास दौड़ा। मुझे बताएं, क्या किया जा सकता है? मौलवी साहिब ने गहरी सांस ली। बेटा, बाज औकात इंसान का इश्क जिन्नात से पुराना होता है। ये लड़की शायद किसी पिछले वादे का बोझ लेकर पैदा हुई है। तो मैं क्या करूं? अस्मा को बचाने के लिए तुम्हें अपना ईमान साबित करना होगा। कैसे? मौलवी साहिब ने कहा, इस पुरानी मिट्टी की हवेली में जा, जहां अस्मा पैदा हुई थी। वहां तुम्हें वो दुआ पढ़नी होगी जिसे सिर्फ वही कबूल करता है जो मोहब्बत में जलता है। फराज उसी रात वहां पहुंचा। वो हवेली वीरान थी। दीवारों पर पुरानी अजानों की गूंज जैसे मुंजमद हो चुकी हो। छतों से टपकती बूंदें, टूटे शीशे और दरवाजे की दर्जों में छुपी कुछ आंखें। फराज ने वो दुआ पढ़ी जो नियत पर भरोसा करती है, अल्फाज पर नहीं। ए रबो अलजिन वालांस, अगर मेरी मोहब्बत पाक है तो अस्मा को बचा ले और मेरे वजूद को वो कीमत बना दे जिससे साया मुतमईन हो जाए। दीवारों से आवाज आई, हंसी की, मोहब्बत, तुम एक इंसान, हम सदियों के आशिक हैं और तुम आज आए हो। फराज ने आंखें बंद करके सिर्फ एक लफ्ज कहा, अस्मा, और अगले लम्हे वो गायब हो गया। अस्मा चीख मार कर जागी। रुखसाना ने इसे संभाला मगर वो रो रही थी। मां, फराज गया है मेरे लिए। क्या मतलब? वो इस जगह गया जहां साया मेरा पहला वदा लेकर बैठा है। रुखसाना ने मौलवी साहिब को बुलाया। उन्होंने आते ही कहा, यह लड़की अब मुकम्मल तौर पर बंद नहीं, न ही आजाद है। तो क्या करे मौलवी साहिब? अब सिर्फ एक चीज उसे बचा सकती है, अगर वो खुद अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने को तैयार हो। अस्मा ने फौरन कहा, मैं तैयार हूं। इसी रात अस्मा दोबारा दरख्त के नीचे गई। अंधेरे में खड़ी होकर इसने आसमान की तरफ सर उठाया। तो सुन रहा है ना? अगर मेरी मोहब्बत तुम्हें तकलीफ देती है तो ले लो मुझे। अस्मा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। इसके होंठों पर वो आखिरी आयत थी, दिल की धड़कन जैसे किसी और दुनिया से बंधी हुई हो। रुखसाना ने चीख कर उसे गोद में उठाया। अस्मा, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। लेकिन अस्मा की पलकें साकित थीं। फराज,
जो अभी कुछ लम्हे पहले मौत के दहाने से पलटा था, वो भी घुटनों के बिल अस्मा के पास बैठ गया। अस्मा, तुमने मुझे बचाया, अब जाग जाओ। कोई जवाब ना आया। मौलवी साहब ने खामोशी से सूरा अल-फातिहा पढ़ी और कहा, यह कुर्बानी सच्ची थी, मगर शायद हर मोहब्बत जिंदा नहीं रहती, बाज सिर्फ रोशनी बनकर छोड़ जाती है। कमरे में खामोशी थी, मगर फिर कुछ हुआ। अस्मा की पलकें हल, इसकी सांस आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी। और फिर एक लम्हा ऐसा आया जब अस्मा ने आंखें खोले। रुखसाना की चीख निकली, अस्मा, तुम देख रही हो? अस्मा की आंखों में एक अजीब सी नीली रोशनी थी। मां, मैं देख सकती हूं, मगर सिर्फ रोशनी को। अंधेरे अब भी नजरों से ओझल हैं। फराज की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या अब सब खत्म हो गया? अस्मा ने फराज का हाथ थामा। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। कुछ साए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसी रात अस्मा को दोबारा ख्वाब आया। इस बार ना कोई चीख थी, ना कोई साया, सिर्फ एक रोशनी का दायरा और उसके बीच खड़ी वही सफेद आंखों वाली जिन्नी। मगर वो अब खामोश नहीं थी, वो मुस्कुरा रही थी। तुमने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई ना कर सका। मोहब्बत का हक अदा किया, ना मुझे जलाया, ना भगाया, बल्कि समझा। इसलिए तुम्हें बिनाई दी गई, मगर मुकम्मल नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल अब भी रोशनी के साए में बसता है। अस्मा ने धीरे से कहा, तो क्या तुम चली गई हो? जिन्नी ने गर्दन झुकाई। नहीं, मैं वहां हूं जहां तुम्हारी आंखें अंधेरे देखती हैं, और जब तुम दुनिया से पर्दा करोगी, मैं वो पहली हस्ती होंगी जो तुम्हें लेने आएगी। ना दोस्त, ना दुश्मन, सिर्फ वदा। अस्मा जाग गई। मां पास बैठी थी, फराज किताबें खोले दुआ पढ़ रहा था। मैं देख सकती हूं फराज, और अब जान गई हूं। क्या नहीं देखना? फराज ने कहा, तुम अब भी ख्वाबों में बात करती हो। अस्मा ने मुस्कुरा कर कहा, ख्वाब कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ बदल जाते हैं। महीने गुजर गए। अस्मा और फराज ने निकाह किया। गांव के लोग कहते, वो लड़की जो अंधी थी अब लोगों के दिलों को रास्ता दिखाती है। अस्मा ने बच्चों को सिखाना शुरू किया, न सिर्फ कुरान, बल्कि यह भी कि सन्नाटे में सिर्फ खौफ नहीं होता, कभी कभी वहां कोई मुंतजर भी होता है। किसी का साया, किसी का वदा, किसी का इश्क। कहानी खत्म हुई, मगर वो नीली रोशनी जो अंधों को ख्वाब दिखाती है अभी बाकी है। से सिर्फ वही देखता है जो आंखों से नहीं, दिल से देखता है। अस्मा की आंखें खुल चुकी थीं, मगर वो अब भी इन अंधेरों को महसूस करती थी जो दूसरों की नजरों से ओझल थे। कुछ कहानियां सुनने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए होता है। अगर आप भी इन सच्चाइयों को जानना चाहते हैं जो इंसानों से छपी रहती हैं, तो अवैस वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास घूम रही हो। अवैस वॉइस, जहां आवाजें सच बोलती हैं और साए हकीकत में बदलते हैं।